नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चमन लाल सारा दिन धूप में इधर उधर घूम फिर कर टूटा फूटा सामान और कबाड़ जमा करता। फिर शाम को उसे बड़े कबाड़ी की दुकान पर बेचकर पेट भरने लायक कमा लेता था। एक दिन वह एक घर से पुराना सामान खरीद रहा था। घर के मालिक ने उसे एक पुराना पानदान भी दिया, जो उसने मोल भाव करके 1 रुपए में खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ने पर एक और घर ने उसे कुछ कबाड़ बेचा, लेकिन घर के मालिक को वह पानदान पसंद आ गया और उसने 5 रुपए में उसे खरीद लिया। लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी वह पानदान उसे नहीं खुला तो अगले दिन उसने उसे चमनलाल को वापस करके अपने 5 रुपए ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी ने भी वह पानदान न खुलने के कारण उसे नहीं खरीदा। अगले दिन रविवार था। रविवार को बाजार के चौक पर चमनलाल पुराना सामान बेचता था। वहां उससे कोई ग्राहक 5 रुपए देकर वह पानदान ले गया, लेकिन अगले रविवार को वह ग्राहक वह पानदान उसे वापस कर गया, क्योंकि वह उससे भी नहीं खुला। बार बार पानदान उसी के पास पहुंच जाने के कारण चमनलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे जोर से जमीन पर पटक कर मारा। अब की पानदान खुल गया। पानदान के खुलते ही चमनलाल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें से कई छोटे छोटे बहुमूल्य हीरे छिटक कर जमीन पर बिखर गए थे। अगले दिन प्रातः वह उसी घर में गया जहां से उसने पानदान खरीदा था। पता चला कि वे लोग मकान बेचकर किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। चमनलाल ने उनका पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रहा। बाद में चमनलाल उन हीरो को बेचकर संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ चमनलाल कहलाने लगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। यही चमनलाल के साथ हुआ। वह तो किसी तरह उस पानदान से छुटकारा पाना चाह रहा था, जो बार बार लौटकर उसी के पास आ जाता था। किस्मत बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तभी तो वह पानदान उसे कबाड़ी से सेठ बना गया।